ये तो बहुत ज़रूरी काम था। तो बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा पे बैठी भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट ने अल्टीमेटली उसको समझा और सरकार की नीयत पे, जो उसकी सही नीयत है, उस पर मुहर लगा दिया। वो हार गए हैं। अंदर से बहुत कुलबुलाहट हो गई। जब यह रुक गया था तो लड्डू बांट रहे थे। व्यक्तिगत तौर पे किसी से पूछो भाजपा के लोगों से कि कैसा था, देखने लिए क्या कर दिए हम। रोक लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी उसके विचार से संबंधित लोग वो हार गए और इंडिया जीत गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जाति आधारित गणना होना था पर रोक लग गया था। अब इस पे जो पटना हाई कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया, सरकार जीत गई। रोक लगा था, सुनवाई हुआ, क्या कुछ नतीजा है आप सभी लोग जानते हैं। पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सरकार तो जीत गई। रोक लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी उसके विचार से संबंधित लोग वो हार गए और इंडिया जीत गया। यही कवायद है और इनको समझना चाहिए, जो लोग रोक लगा रहे थे, कि इसका हर ज़माने में फ़ायदा होता है। लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जानकारी ज़रूरी होती है। कौन कितने परसेंटेज में है, गरीबी रेखा से कौन नीचे है, गरीबी रेखा से ऊपर कौन है, कौन देहात में रहता है, शहर में रहता है, कहाँ रहता है, उसका जीवन यापन क्या, हर चीज़ों की जानकारी सर्वे के माध्यम से होता है। एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम की जानकारी सर्वे से मिलता है और ये तो बहुत ज़रूरी काम था। तो बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा पे बैठी भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट ने अल्टीमेटली उसको समझा और सरकार की नीयत पे, जो उसकी सही नीयत है, उस पर मुहर लगा दिया है। पर बीजेपी के लोग ये दलील दे रहे थे, रुका था तो, कि सरकार अपनी बात है वो पक्ष में रख नहीं पा रही, इसीलिए तो स्टे लगा। सरकार का विजन के लिए भारतीय जनता पार्टी गजब के डबल स्टैंडर्ड की बात करती है। रिजर्वेशन के पक्ष में है और जितनी भी सरकारी तंत्र हैं जहां रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी उसको बेच दो। ये तो गजब बात है ना। पब्लिक सेक्टर में जहां 10% अपर कास्ट को भी नौकरी की संभावना रिजर्वेशन के तहत बन जाती है थोड़ी सी ज़्यादा, और ओबीसी, ईबीसी, दलित, इनको तो था ही, तो जितने भी इस देश के पब्लिक सेक्टर जहाँ से नौकरी मिलती है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तो रिजर्वेशन के खिलाफ तो भाजपा है नहीं, बोलती नहीं है, लेकिन है। वो बेचिए तो न ये रहेगा, क्या बोलते हैं, सांप रहेगा न जो कहानी है, जो कहावत है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र का कहाँ यहाँ आता है। वो हार गए हैं। अंदर से बहुत कुलबुलाहट हो गई। जब यह रुक गया था तो लड्डू बांट रहे थे। व्यक्तिगत तौर पे किसी से पूछो भाजपा के लोगों से कि कैसा था, तो देखने लिए क्या कर दिए हम, ऐसा कहते थे। तो वो कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब उनका जो सबसे बड़ा नेता है आज का, जब वो झूठ बोल के कहता है कि ना वो तो हम जुमला में था, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, और कितना कितना आइडियाज़ देते हैं। आइडियाज़ के माहिर। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप भारत नहीं बोला था, स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा था स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट भारत बोलना चाहिए था उस ज़माने में। तो ये सब तो कुछ के मेक इन इंडिया, मेक इन भारत भी नहीं बोला था। तो ये सब लोगों को हम लोग जानते हैं, देश समझ गया, देश की जनता समझ गई है। 2024 में जो नारा है, जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा, ये तय है। और इन्हीं सब कारणों से कि झूठ बोलना है, बार बार झूठ बोलना है और उसको स्थापित करने का प्रयास करना है विभिन्न माध्यमों से। इतना बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट दे देना है। अब तो आ रहा ना आरटीआई से सारे। बिहार वासियों को इस जातिगत जनगणना होगा उससे कितना फायदा मिलने वाला बहुत है? फायदा होगा, हमको अंदाज़ा होगा गरीबी रेखा के नीचे कौन है, कौन कौन लोग सब हैं, क्या उनकी हालत है, क्या उनकी शैक्षणिक और इकोनॉमिक कंडीशन है। ये कोई भी जो लॉजिकल आदमी होगा, किसी भी कास्ट का होगा, उसका अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग हैं। और हमको मान लीजिए कि कोई डिमांड करना है, डिमांड ड्रिवन कोई स्कीम बनानी है, सेंटर से भी बनानी है, डिमांड ड्रिवन ज़रूरत के मुताबिक, उससे में भी इसका लाभ होगा। तो लोग समझते नहीं है चीज़ों को।
क्या ये जो जातीय आधारित गणना होगा, क्या इसका फिगर पब्लिक डोमेन में आएगा या फिर नेताजी अपने पास रख लेंगे और चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा? ये फिगर आना ही चाहिए और हमको पूरा विश्वास है कि ये आएगा। सरकार जिसको कराने के लिए कंटेस्ट की है कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है कि इसको आना है और आना ही चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे सामने आए, तस्वीर सामने आए। जी चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान क्या कुछ कर रहे थे। जातीय आधारित गणना अब बिहार में होगी, सरकार जीत गई, आप सभी लोग जानते हैं। अब इस पे कांग्रेस का क्या पक्ष था, जनगणना होगा, अब लोगों के बीच में भी फिगर आएगा कि कितने लोग कौन से जाति से। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।